हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वेलकम। देखिए, हम समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे और इसमें हमने 5.1 की प्रश्नावली थी, उसमें 3 सवाल देख लिए थे। जो तीसरा सवाल था उसमें कुछ पार्ट मैंने करवा दिए थे और कुछ पार्ट छोड़ दिए थे जो आपको खुद करने थे। जो अब मैं छूटे हुए सवाल हैं उनको ले रहा हूं। जो अंडर रूट वाले सवाल हैं या पॉइंट वाले सवाल हैं थोड़े से मुश्किल हैं, तो इसको देख लें। इसमें सवाल नंबर 3 में जो आपकी प्रश्नावली 5.1 चल रही है उसके अंदर चौथा सवाल दिया हुआ संख्या का समूह है √3, √6, √9 और √12। ये संख्याओं की सूची दी हुई है। आपको तीसरे सवाल में ये पूछा था कि जो संख्याओं की सूची दी हुई है उसको चेक करो कि वो समांतर श्रेणी है या नहीं है। यदि समांतर श्रेणी है तो उसका सार्वंतर भी ज्ञात करो और उसके अगले 4 पद भी ज्ञात करो। तो हमें जो चौथा सवाल है तीसरे में, उसमें ये संख्याओं की सूची दी हुई है। तो तरीका क्या होता आपका, यदि क्रमागत पदों के बीच में अंतर समान दिखता है तो वो समांतर श्रेणी है। तो हम क्रमागत पदों में अंतर चेक करेंगे और अंतर चेक करने का तरीका है अगला पद माइनस पिछला पद। ये नियम होता है, अगले पद में से पिछले पद को माइनस करना है। अब देखो, ये अंडर रूट वाली संख्याएं होती है तो हमें वर्गमूल लेना पड़ता है। तो देखो, एक नियम है सीधा, √a गुणा √a हो तो इसका सिंपल मान a होता है, और √a गुणा √b हो तो इसका मान √a गुणा b ही होता है। ये नियम आपको याद रखने हैं। अब ये जो आपका 6 लिखा हुआ है, तो 6 के यदि हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 3 6 और 3 एकम 3, यानी वर्गमूल 6 है, उसका मान निकालें तो इसमें किसी के भी जोड़े नहीं बने, न तो 2 का जोड़ा बना न 3 का जोड़ा बना। इसलिए 2 का भी वर्गमूल लगेगा और गुणा में 3 का भी वर्गमूल लगेगा। ठीक है। जैसे मान लो आपको वर्गमूल 12 का मान ज्ञात करना पड़ता, तो आप 12 का अभाज्य गुणनखंड करते, 2 से भाग दोगे तो मान आएगा 6, फिर 2 से भाग दोगे तो मान आएगा 3, फिर 3 से भाग दोगे एक बार। ठीक है। अब हमें वर्गमूल लेना है 12 का, तो 2 का एक जोड़ा बन गया, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 का एक जोड़ा बन गया तो 2 तो बाहर हो गया। 3 का जोड़ा नहीं बना तो इसकी गुणा में √3 आएगा, यानी √12 का मान 2√3 लिखा जाएगा। ठीक है। ये हमने पिछले सवाल में देखा भी था। जैसे कोई पूछ ले √32 का मान बताएं, तो सबसे पहला काम 32 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। 2 16 बार, फिर 2 8 बार, फिर 2 4 बार, फिर 2 2 बार, फिर 2 1 बार। अब चूंकि आप वर्गमूल ले रहे हो तो 2 के आपको जोड़े बनाने पड़ेंगे, तो एक जोड़ा बन गया 2 का, एक जोड़ा 2 का और बन गया। इस 2 का जोड़ा नहीं बना तो इसको वर्गमूल के अंदर ही रहना पड़ेगा, यानी वर्गमूल 32 का मान कितना आया, 2 दूनी 4 √2। ये तरीका रहता है। ठीक है। वर्गमूल लेने का ये तरीका है। तो इसमें जो वर्गमूल 6 लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 3 लिख सकते हैं। माइनस में वर्गमूल 3 और गुणा में 1 लगा दूं। किसी भी संख्या में गुणा में 1 लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं। 5 गुणा 1 5 रहेगा। वर्गमूल 3 इनमें से कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में से वर्गमूल 3 कॉमन ले लिया। शुरू में बचेगा वर्गमूल 2, बाद में बचेगा -1। ठीक है। ये हमने इन 2 के बीच का अंतर देखा। अब हम अगले 2 पदों के बीच में अंतर देखेंगे। तो वर्गमूल 9 माइनस वर्गमूल 6, इसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है। तो वर्गमूल 9 लेते हैं, ध्यान से सुनना। 3 से भाग देंगे 3 बार, फिर 3 से भाग देंगे 1 बार। वर्गमूल 9 को आप लिख सकते हैं 3, क्योंकि 3 3 का एक जोड़ा बन चुका है।
ठीक है। एक और भी तरीका है, आप यदि जोड़े बना के नहीं लिखें कि 3 3 का एक जोड़ा बन गया है, तो आप वैसे भी लिख सकते हैं 3 का भी वर्गमूल गुणा में इस 3 का भी वर्गमूल। ठीक है, जैसे वर्गमूल 12 है तो आप क्या करेंगे, 2 का वर्गमूल गुणा 2 का वर्गमूल गुणा 3 का वर्गमूल। आप देखें वर्गमूल के भीतर अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। 2 दूनी 4 3 12, कितना बन गया वर्गमूल 12। तो वर्गमूल 9 को भी आपको ऐसे ही लिखना चाहिए, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 माइनस इस वर्गमूल 6 को आपको लिखना चाहिए वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 2। अभाज्य संख्याएं वर्गमूल के अंदर ये अभाज्य गुणनखंड होता है, तो वर्गमूल के अंदर अभाज्य संख्याएं लिखेंगे। इसमें और इसमें कॉमन देखोगे तो क्या आएगा, वर्गमूल 3 कॉमन है, शुरू में बचेगा वर्गमूल 3, फिर माइनस का निशान, फिर बचेगा वर्गमूल 2। तो आप इन दोनों के बीच का अंतर कितना देख रहे हैं, वर्गमूल 3 ब्रैकेट वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 2। फिर लास्ट में एक और बच गया है, इन दोनों के बीच का अंतर, तो लास्ट में लिख देंगे तथा वर्गमूल 12 माइनस वर्गमूल 9 निकालना है। अभी हमने इसको देखा था, वर्गमूल 12 को हम क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, क्योंकि 3 3 9 बन जाएगा अंदर। वर्गमूल 3 लिया कॉमन, तो देखो ये बचेगा, ये कितना है, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 मतलब वर्गमूल 4, वर्गमूल 4 का मतलब 2। अभी बताया था अंडर रूट ए गुणा अंडर रूट ए का मान सिर्फ ए, तो अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 यानी सिर्फ 2 माइनस ये तो बाहर कॉमन ले चुके हैं, एक वर्गमूल 3 बाहर लिया हुआ है, एक वर्गमूल 3 बच गया। तो आप ध्यान से चेक करें, इन दोनों के बीच का अंतर ये, इन दोनों के बीच का अंतर ये और इन दोनों के बीच का अंतर ये, तो यहां पर अंतर समान नहीं है, ये तीनों बराबर थोड़ी हैं, इनमें मान बदल रहे हैं। भीतर देखो आप, बाहर तो सेम है लेकिन अंदर वाले मान बदल रहे हैं, तो संख्या गुणा करेंगे तो बदलेगी। इसका मतलब यहां पर क्रमागत पदों में अंतर समान नहीं है, इसलिए ये सूची जो दी हुई है वो समांतर श्रेणी नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे आपको ये चौथा सवाल कंप्लीट करना था। एक दशमलव वाला सवाल दिया हुआ था 7वां, इसमें लिखा था 0.2, फिर 0.22, फिर 0.222, ये सूची है, इसको चेक करना है। ध्यान से देखो, क्रमागत पदों में अंतर देखेंगे, इसमें से इसका अंतर 0.22 में से 0.2 माइनस करेंगे, दशमलव वाला बाकी करने के लिए दशमलव को सीध में रखना है, 0.22, इसकी सीध में दशमलव नोट करेंगे तो ये दशमलव यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, जगह खाली है वहां पे 0 लगा दो, बाकी करेंगे 2 माइनस 0 2 बनेगा, 2 माइनस 2 0 बनेगा, दशमलव 0 माइनस 0 0 बनेगा, तो इन दोनों के बीच का अंतर आ गया 0.02। अब इन दोनों के बीच का फर्क देखना है, अंतर देखना है, तो 0.222 माइनस 0.22, फिर से आपको दशमलव को सीध में उतारना है, दशमलव भी सीध में दशमलव आ गया, 2 2 यहां पे पीछे 0 है, जगह खाली पड़ी है वहां पे 0 लगा दें, बाकी कर लेंगे, 2 माइनस 0 2 बनेगा, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, दशमलव और ये 0, इसका मान बनेगा आपका 0.002। आपने क्या देखा कि इन दोनों के बीच का अंतर इन दोनों के बीच के अंतर के बराबर नहीं है, तो आप क्या लिख देंगे, यहां क्रमागत पदों के बीच अंतर समान नहीं है, इसलिए यह सूची समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स,
इसी में एक लास्ट सवाल और है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, 8 का सवाल। इसमें लिखा है पहला पद 3, फिर 3 प्लस √2, फिर 3 प्लस 2 √2 और फिर 3 प्लस 3 √2। इस प्रकार से आपको संख्याओं की एक सूची बना के दी है। इसको चेक करना है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो तरीका क्या है, अगले पद में से पिछले पद को माइनस करेंगे। तो आप लिखेंगे 3 प्लस √2, ये अगला पद है, इसमें से माइनस करेंगे पिछले पद 3 को। क्या करेंगे, माइनस का 3 और प्लस का 3, तो ये प्लस का 3 माइनस के 3 से कट गया, मान बचा √2 का। अब क्या करेंगे, अगले पद में से पिछले पद को माइनस करेंगे। तो हम लिखेंगे 3 प्लस 2 √2, इसमें से माइनस करेंगे इसको 3 प्लस √2 को। ध्यान से देखें, ये लिखा है, ये सही है या गलत है? ये गलत है। एक संख्या को माइनस करना था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन यहां पर संख्याओं का 2 का समूह है। तो जब संख्याओं के समूह को माइनस करते हैं तो ब्रैकेट लगाना जरूरी होता है। कोई एक संख्या माइनस नहीं कर रहे हो, ये पिछली संख्या थी, वो 2 संख्याओं का समूह है, इसलिए इस पूरे समूह को माइनस करोगे इससे। तो ये संख्या सेम की सेम लिख दी और इसमें से माइनस करना है इसको, तो आपको ब्रैकेट लगाना जरूरी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये देखेंगे 3 प्लस 2 √2 लिखा हुआ है, ब्रैकेट का मतलब गुणा करना है तो निशान भी गुणा होंगे। माइनस गुणा प्लस करोगे तो माइनस आएगा, ये 3 बन जाएगा। माइनस गुणा प्लस करने से माइनस बनेगा, √2 आएगा। अब चेक करें आप, ये 3 प्लस का है और ये 3 माइनस का है, कट गया। ये 2 √2 है और ये 1 √2 है। जिनको ये बाकी करना नहीं आता वो इसको समझ लें, ये 2x लिख दिया, माइनस का x लिख दिया, तो 2x माइनस x, यानी 2x में से 1x को माइनस करेंगे तो 1x। वैसे ही 2 √2 में से 1 √2 को माइनस कर देंगे तो 1 √2 बच जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे समझ लो कि 2 √2 कैसे बने, 1 √2 में 1 √2 और मिल गया तो 2 √2 बन गए, और इसमें से 1 को माइनस कर देना है, तो 1 माइनस हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, √2। इन दोनों के बीच का अंतर आया √2, इन दोनों के बीच का भी अंतर आ रहा है √2, और लास्ट में इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे। तो ये होगा 3 प्लस 3 √2, इसमें से माइनस करेंगे इसको 3 प्लस 2 √2 को। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये संख्याओं का समूह माइनस कर रहे हैं, इसलिए ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तरीका वही है बस, 3 प्लस 3 √2 माइनस का निशान, क्योंकि माइनस गुणा प्लस आपका माइनस हो जाएगा, ये 3 बनेगा, फिर माइनस गुणा प्लस यानी माइनस बनेगा, ये 2 √2 आ जाएगा। ठीक है, ये 3 प्लस का और ये 3 माइनस का कट गए, 3 √2 में से 2 √2 माइनस कर दो, तो 3 √2 कैसे बने, 1, फिर ये 2 और फिर ये 3, ये 3 √2 हो गए प्लस के, और इसमें से 2 √2 माइनस किए वो हटाने हैं, माइनस का 1 और माइनस का 1 और, यानी माइनस वाले 2 √2 हटाने हैं, तो 2 कट जाएंगे और 1 बच जाएगा, यानी मान बचेगा √2। तो आप क्या देख पा रहे हैं, यहां क्रमागत पदों के मध्य अंतर समान है, इसलिए यह सूची समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद 3 है तथा सार्वंतर √2 है। फिर अगले पद ज्ञात कर लेंगे हम, तो इसको कैसे लिखेंगे देखो,
यहां क्रमागत पदों के मध्य अंतर समान है, अतः यह सूची समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद a बराबर 3 तथा सार्वअंतर d का मान कितना है, वर्गमूल 2 है। ठीक है, अब अगले पद याद कर लेंगे हम। अब a5 का मान कैसे निकालेंगे, a4 प्लस d, चौथा पद आपको दे रखा है 3 प्लस 3 वर्गमूल 2, इसमें एक वर्गमूल 2 और मिला दो, 3 वर्गमूल 2 में एक वर्गमूल 2 मिल गया तो 4 बन गए, ये बन जाएगा 3 प्लस 4 वर्गमूल 2। ऐसे ही आप a6 निकाल लेंगे, ऐसे ही आप a7 निकाल लेंगे, ऐसे ही a8 निकाल लेंगे, आपको अगले 4 पद इसके मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।